Biopiracy is the practice of commercially exploiting naturally occurring genetic material or biochemical. यहाँ पे हम देखें, it is a practice of commercially exploiting naturally occurring biochemical or genetic material, especially by obtaining patents that restrict its future use while failing to pay fair compensation to the community from which it originates. And most of the indigenous people possess a traditional knowledge that mainly comprises of genetic diversity and biological feature of the natural environment from generation to generation. Some of the traditional knowledge that is relevant to global survival includes the following components: medicinal plants, farming और agriculture, variety of food crops. इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम एक आपको बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में आपको बता दूं कि बायोपायरेसी क्या चीज है। बेसिकली जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो मेडिसिन को डेवलप करने के लिए वाइल्ड प्लांट्स का यूज कर लेती हैं किसी भी कंट्री का, ठीक है नहीं, यूज करती हैं। और वो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने लिखा कि उससे जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो उस प्लांट के जो प्लांट उसका नेटिव होता है, तो वहाँ वो क्या करती हैं कि उस प्लांट को यूज करके उसको पेटेंट करा लेती हैं, और पेटेंट कराने के बाद में उसका अधिकार हो जाता है, और वो जो नेटिव जो पर्सन होते हैं जिनके यहाँ वो प्लांट होता है, वो उसका यूज नहीं कर पाते। क्या यूज नहीं कर पाते तो उसमें इकोनॉमी डाउन होती है और परेशान होते हैं लोग। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल नीम इंडिया का प्लांट है। अगर कोई इसको पेटेंट करा ले या पेटेंट कराया भी है यूएस वगैरह में, तो उसके बाद में ऑब्जेक्शन हुआ था इसके लिए। तो अगर इसको कोई पेटेंट करा लेता है, तो पेटेंट कराने के बाद क्या है कि नीम के उस पार्ट का कोई यूज नहीं कर पाएगा कहीं पे, और जब यूज नहीं कर पाएगा तो वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उनको प्रॉब्लम होगी, वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अब क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज का मैटर है, यहाँ पे हम जो है, और बहुत लोगों को बहुत जो पुराने पुराने लोग हैं उनको प्लांट्स की नॉलेज के बारे में पहले से पता होता है कि प्लांट्स का यूज क्या है, प्लांट्स का एक्शन क्या है, ठीक है, और उसी के बेस पर प्लांट्स का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट वगैरह भी इसको, तो इसमें क्या है, अगर पेटेंट करा लेगा तो जो लोकल पर्सन हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये बायोपायरेसी है, ठीक है। बेसिकली मैंने इसमें आगे अब समझ में आ जाएगा आपको कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल, naturally occurring biochemical or genetic material, especially by obtaining patents that restrict its future use. क्या करते हैं अभी दो कंपनीज क्या करती हैं, वो जो लोग वो क्या करते हैं, इनका पेटेंट करा लेते हैं, इनको इनकी एक्टिविटीज को देख करके, और उसका जो है फ्यूचर यूज वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, while failing to pay the fair compensation to community from which it originates. जहाँ पे ये प्लांट, ये मेडिसिन या ये जड़ी बूटी या ये वाइल्ड प्लांट या ये जंगली पौधा जहाँ होता है, और जो उस कम्युनिटी को उसका फेयर कंपनसेशन, उसको उसकी कॉस्ट, उसका उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। ठीक है जी। तो और कौन आया इसके अलावा भाई? मोहन कुमार। समझ में आया बायोपायरेसी? बहुत सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि कोई इंटरनेशनल कंपनी है अगर मेडिसिन डेवलप करने के लिए किसी वाइल्ड प्लांट का यूज करती है किसी दूसरे कंट्री का, ठीक है, बिना उसके जो कम्युनिटी जहाँ पर ये प्लांट होता है उसको बिना उसको फेयर कंपनसेशन दिए हुए, तो और उसका पेटेंट करा लेती है, तो बायोपायरेसी कहते हैं, इसे कहते हैं बायोपायरेसी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो जो कम्युनिटी होती है जहाँ से ये प्लांट होता है, उसको उसका फेयर कंपनसेशन नहीं मिल पाता, और उससे जो है वो इकोनॉमिकली वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, तो बायोपायरेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल और
बायोकेमिकल बायोकेमिकल या नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल को कमर्शियली यूज करना, इसकी भी प्रैक्टिस कहलाती है बायोपायरेसी। So it is the practice of commercially exploiting naturally occurring biochemical or genetic material, especially by obtaining patents। अब कैसे क्या है, देखिए कौन सी प्रैक्टिस है कि इसको बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल प्लांट के यूज करना, उसको ऑब्टेन पेटेंट ऑब्टेन करके, है ना, दैट रेस्ट्रिक्ट्स फ्यूचर यूज। ठीक है, ये है बायोपायरेसी। इससे प्रॉब्लम क्या है, वेल फेलिंग टू पे फेयर कंपनसेशन टू द कम्युनिटी फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट्स। जहाँ से ये प्लांट होता है तो उसको फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता उस कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी है। तो इसमें क्या है, हमने देखा यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द इंडिजिनस पीपल possess a traditional knowledge। बहुत लोग यहाँ पे जो हैं उनको ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। ट्रेडिशनल, गुड मॉर्निंग हरीश चंद्रा। यस सर। तो यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज की बहुत लोग यहाँ पे होती है, तो उससे क्या होगा कि वो लोग उस ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके तो उसका जो है क्या करते हैं कि ये उसको उसको जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल फीचर्स हैं उसको यूज करते हैं, और ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है जनरेशन टू जनरेशन ये जो वो जाती है। तो यहाँ पे कुछ जो है ट्रेडिशनल नॉलेज किसके बारे में, जैसे मेडिसिन प्लांट्स है, फार्मिंग और एग्रीकल्चर है, वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स है, तो ये सब इसकी नॉलेज होती है। तो यहाँ पे तो द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस पीपल प्रोड्यूस कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जो रूरल पीपल हैं जो, तो उनका सर्वाइवल भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या करते हैं, इन प्लांट्स को, हैबिटेट को और उनकी स्पीशीज़ को और उसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेट करते हैं, उनको जो है जिससे कि वो उसको कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो बनी रहती है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ एग्जांपल भी कुछ दिए हैं हमने इसमें, एक बार और देख लो इसको। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का हिंदी में एक मीनिंग आपको बता दूं मैं, सिंपल सी, पहले आपको बताया मैंने कि बायोपायरेसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल और बायोकेमिकल। तो जो नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल या बायोकेमिकल हैं किसी प्लांट में, तो उनको कॉमर्शियली यूज करना, इसकी प्रैक्टिस को बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैटर क्या है इसमें कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल, स्पेशली बाय ऑब्टेनिंग पेटेंट्स दैट रिस्ट्रिक्ट इट्स फ्यूचर यूज while failing to pay fair compensation to the community from which it originates। क्या है भाई कि जो है ये जो बायोपायरेसी है, इसका क्या है बेसिकली कि नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल को जो है यूज करना, कॉमर्शियली यूज करना। कैसे यूज करना, उसको पेटेंट लेकर के, जिससे कि जो है उसको फ्यूचर जो है रेस्ट्रिक्ट, फ्यूचर यूज का रेस्ट्रिक्ट हो जाए, कोई और उसका अगर पेटेंट किसी ने लिया तो कोई दूसरा उसका यूज नहीं कर पाएगा। और जबकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो फेयर कंपनसेशन उस कम्युनिटी को मिलना चाहिए जहाँ पर ये प्लांट होता है, वो उसको नहीं मिलता है। तो ये प्रैक्टिस है बायोपायरेसी। और अगर हम देखें तो क्या इसमें करती क्या, जो इंटरनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये मेडिसिन डेवलप करने के लिए वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करती हैं और उनका यूज करती हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल आएंगे, आप देखेंगे इसमें। अब जैसे एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी ऑफ अफ्रीकन सुपर स्वीट बेरीज, बायोपायरेसी ऑफ अफ्रीकन सुपर स्वीट बेरीज। इसमें है पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजीन, प्लांट है पेंटा डिप्लेंड्रा बेंजीन ब्राजीन, पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजीन। ये अफ्रीकन सुपर स्वीट बेरीज जो है कॉमन नेम इसका होता है। तो ये एक प्लांट है जो वेस्ट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, मिलता है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है एक ब्राजीन, इट इज ए वाइटल सोर्स ऑफ प्रोटीन नोन एज ब्राजीन। अब हियर पीपल यूज इट एज लो कैलोरिक स्वीटनर। अब यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, अभी इसको एक एज ए स्वीटनर इसको यूज करते हैं। तो इट इज नोन टू बी 2000 टाइम्स स्वीटर देन दैट ऑफ शुगर। और शुगर से कम 2000 टाइम्स ज्यादा ये शुगर स्वीटर होता है।
तो रिसेंट डेवलपमेंट इंक्लूड आइसोलेशन ऑफ द जीन encoding Brazil that has been sequenced and patented in the USA. प्लांट कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का, वेस्ट साउथ अफ्रीका का। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है ब्राजील, लोग कह रहे हैं अलग स्वीटनर है, लोग इसको यूज करते हैं एज ए स्वीटनर। और जब इसको देखा यूएसए की कंपनी ने उस प्लांट को पाया, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ब्राजील को पेटेंट कराया, ठीक है, और इसको जो है इसको ब्राजील का आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करने के बाद में इसको सीक्वेंस किया और उसको पेटेंट कराया। जबकि प्लांट है साउथ अफ्रीका का, लेकिन जो है यूज किया यूएसए ने इसको। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बायो पायरेसी, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अब ये जो वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, जो ब्राजील को या इसको पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजील को यूज करते हैं लो कैलोरी स्वीटनर पे, तो यहाँ भी अगर उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ होता है, इसको पेटेंट करा लिया गया है, तो अभी इसको कोई यूज नहीं कर सकता है। अब वो कंपनी क्या करेगी? इसको सेल करेगी, ठीक है। तो आगे कुछ और एग्जांपल आएंगे। फॉर एग्जांपल पेटेंटिंग ऑफ एज अ डायरेक्टर इंडिका, नीम एज अ डायरेक्टर इंडिका। नीम सब जानते हैं, इसमें एज अ डायरेक्ट इसके अंदर होता है, एज अ डायरेक्टिन कंपाउंड इसके अंदर होता है। तो सिंस द एंशिएंट टाइम्स नीम हैज प्रूव्ड टू बी यूजफुल इन सेवरल वेज। Indians have shared their knowledge regarding neem across the globe. It is in the year 1994, U.S. Department of Agriculture and American company W.R. Grace received a European patent that included various methods that are used for controlling fungal infection in plants by using a composition extracted from neem. Composition भी क्या थी? नीम ऑयल था। इन्होंने क्या किया यूएस में, जो W.R. Grace कंपनी थी, इन्होंने क्या किया? नीम को पेटेंट कराया और इन्होंने ये बताया कि नीम ऑयल जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने पेटेंट करा लिया, लेकिन बाद में हालांकि इसमें ऑब्जेक्शन हुआ, इंडिया ने भी जो है इसको ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद में ये पेटेंट रिवोक किया गया, इसको नीचे से वापस लिया गया और बताया गया कि ये पेटेंट जो है इसे पहले से काम हो चुका है, ये ओल्ड डिस्कवरी है, ठीक है। तो ये हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर ऐसे तो एक बार मैम ने बताया कि मैं यहाँ पर ज़्यादातर इंडिया के बहुत से प्लांट के बारे में नॉलेज बहुत रही है। यहाँ पे ये 4000 सालों से चलता आ रहा है। और यहाँ ज़्यादातर अंग्रेजों ने आकर इसे अपना अधिकार ले लिया, इसको पेटेंट कर दिया अपने यहाँ के प्लांटों को ज़्यादातर। क्या? सर ऐसे तो बहुत से सर जो यहाँ के प्लांट है, तो यहाँ पे पहले से नॉलेज है इसके बारे में प्लांट पे, और वो अंग्रेजों ने जो इसे पेटेंट करा दिया। तो सर उसके बाद में अब इसके बाद भी ऑब्जेक्शन हो सकता है बहुत। भाई अगर पेटेंट कराया है किसी ने उसको, और यहाँ बहुत सालों से, हजारों सालों से प्लांट यूज हो रहा है, और उसके ऊपर लिटरेचर भी है, लिटरेचर भी तो होना जरूरी है। पता लगा यहाँ पे तो, यहाँ पता ही नहीं किसी को, यहाँ कोई ऐसा प्लांट है बहुत टाइम से यूज हो रहा है, उसको इसका यूज ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। अब जैसे बारे एग्जाम्पल दिया हमने, जैसे नीम का एग्जाम्पल है, नीम के बारे में सबको पता है, नीम को यूज करते हैं, नीम के ऊपर लिटरेचर भी है। और जब यूएस ने इसको पेटेंट कराया, तो इंडिया ने इसको पेटेंट के अगेंस्ट फाइल किया, तो वहां पे उसको प्रूफ देने पड़े, सारे रेफरेंस देने पड़े, भाई इसमें ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, इन लोगों ने यूज किया, इसमें एक्टिविटी पहले से ही है, लोग इसको ट्रेडिशनली ऐसे यूज करते हैं। तो जब उनको पता लगा हाँ भाई डॉक्यूमेंटेड है, और उन्होंने देखा कि हाँ इसको यूज कैसे कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने देखा ये जो ओल्ड डिस्कवरी है, तो उन्होंने पेटेंट को रिवोक किया। भाई अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए, है ना, उसके प्रूफ होने चाहिए उसके, ठीक है। तो ऐसे ही जो है दूसरा एग्जांपल आपको हमने बताया, इसको जो अफ्रीकन सुपर स्वीट बेरीज है, अब अफ्रीकन सुपर स्वीट बेरीज है, इसमें इसको एज ए स्वीट कैलोरी स्वीटनर यूज करते थे इसको जो है, लेकिन इसके बारे में स्टडी लोगों की नहीं होगी आपकी, इसमें ब्राजील भी होता है नहीं। तो ये मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए क्लेम करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। खैर ये है बायोपायरेसी ऑफ इनोला बीन, बायोपायरेसी ऑफ इनोला बीन। तो ये बायोपायरेसी ऑफ इनोला बीन, तो it was named after the wife of Larry Proctor who patented in 1999। लैरी प्रॉक्टर ने इसको जो है पेटेंट कराया, इसके ऊपर इसका नाम है इनोला बीन इज ए वेराइटी ऑफ मैक्सिकन येलो बीन। ये क्या है? मैक्सिकन येलो बीन की एक वेराइटी होती है। फार्मर्स इन नॉर्थ मैक्सिको डिपेंडेंट ऑन द सेल्स ऑफ दिस बीन। अब जो फार्मर्स हैं मैक्सिको में, नॉर्थ मैक्सिको में, केवल इसी के सेल पर डिपेंड होते थे, है नहीं, हालांकि वाइल्ड प्लांट था। तो प्लांट होल्डर, द पेटेंट होल्डर सब्सिक्वेंटली sued
ए लार्जर नंबर ऑफ इंपोर्टर्स ऑफ मैक्सिकन येलो बीन्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो पेटेंट होल्डर्स थे, जिसने पेटेंट करा लिया इसका इलोना बीन का, तो उसने क्या किया कि जो येलो बीन के इंपोर्टर्स थे उनके अगेंस्ट उसने लीगल एक्शन लिया। उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, लीगल एक्शन लिया, लीगल प्रोसीडिंग की इनके अगेंस्ट। अब उससे क्या दिक्कत हुई कि एज ए रिजल्ट इट कॉज्ड एन इकोनॉमिक डैमेज टू फार्मर्स। फार्मर्स तो परेशान हो, बेकार हो गए फिर, क्यों भाई, भाई फार्मर्स को अब यूज उसको कर ही नहीं सकते थे। फार्मर्स पहले उसके ऊपर डिपेंड थे, उसको सेल करते थे, लेकिन कोई दूसरे ना करके उसको पेटेंट कर लिया, उसको यूज रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो फार्मर्स को प्रॉब्लम हो गई, तो इकोनॉमिक डैमेज हो गया उनको। अब बाद में उनके फार्मर्स ने क्या किया, लो सूट वाज फाइल्ड बाय द फार्मर्स that and the result was in favor of farmers as ruled by US Patent and Trademark Office, USPTO। अब US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में जब इन्होंने केस फाइल हुआ नॉर्थ मैक्सिको के फार्मर्स की तरफ से, तो ये जो इसका जो रिजल्ट था वो फार्मर्स के फेवर में गया और ये पेटेंट फिर से वो भी कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये है सब चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की थी, तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा है। बायोपायरेसी होता है इनोला बीन, ठीक है, नॉर्थ मैक्सिको का प्लांट है, नॉर्थ मैक्सिकन प्लांट है, और यहाँ जो इसके जो प्लांट, इस प्लांट के ऊपर जो फार्मर्स डिपेंड थे, पेटेंट होल्डर्स ने इसको पेटेंट कराया और इसको इसके यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि फार्मर्स को इकोनॉमिक डैमेज हो गया, उनको उनकी जो अर्निंग है वही खत्म हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि इसको एक लॉ सूट वाज फाइल्ड बाय फार्मर्स, रिजल्ट जो है फार्मर्स के फेवर में आया बाय USPTO। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बायोपायरेसी का, द रोजी पेरीविंकल। रोजी पेरीविंकल क्या है, वाज ओरिजिनली फाउंड इन मेडागास्कर, नाउ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सेवरल अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अब बहुत जगह होता है रोजी पेरीविंकल, तो सदाबहार। तो ये क्या है कि दिस इंप्लीमेंट्स दैट रिसर्चर्स कैन ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम वन नेशन एंड प्लांट सैंपल्स इन अदर नेशंस। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे चलते हैं। तो ये हुआ बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का एक बार और उसको देख लेते हैं। बायोपायरेसी, ठीक है भाई, बेसिकली क्या है कि कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल एंड बायोकेमिकल, नेचुरली अकरिंग जेनेटिक मटेरियल बायोकेमिकल को कमर्शियली यूज करना, ये कहलाता है ये बायोपायरेसी। ठीक है, अब बायोपायरेसी में प्रॉब्लम क्या है कि ये पेटेंट्स को लेना पड़ता है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल जेनेटिक मटेरियल स्पेशली बाय ऑब्टेनिंग पेटेंट्स that restricts its future use while failing to pay fair compensation to the community from which it originates। जैसे आपको एग्जांपल बताया मैंने येलो बीन का, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचुरल प्रोडक्ट के पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सब इसमें है, देखेंगे हम क्या है भाई। सबसे पहले व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, क्या है भी ट्रेडिशनल नॉलेज, कौन बताएगा? टाइम हालांकि कमी है, एक तो यार बहुत कम लोग हैं, अभी 8 लोग आ जाए बस। क्या है भाई? हाँ भाई, असलम खान। कहाँ है भाई बच्चे, कहाँ है भाई? पता नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, छोटा तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है सर ज्यादातर। नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी तो नहीं है यार जितनी तुम सोच रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी नहीं है। वैसे तो 10-12 बच्चे हो जाते हैं, 15 हाईएस्ट है। गलत है ना, चीज पूरा होना चाहिए इसमें आराम से। इसमें ये एप्लीकेशन ऐसा है, इसमें 100 बच्चे तक भी आराम से जुड़ सकते हैं। तो अभी हरीश गंगवार कहाँ है? ये तो रेगुलर है क्लास में। क्यों भाई, मैंने आप लोगों को बोला था मैंने कि सब लोग जो ट्राई करें सब लाने के लिए दूसरे को। अब 9, आप इसमें भी 8 रह गए अब, है ना। कौन गया यहाँ से इसमें से? तो भाई कौन गया इसमें से? जो गया उसका नाम कर दिया जाएगा यहाँ से, मेरे नाम लिखे हैं। तो पेटेंटिंग एस्पेक्ट यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज क्या चीज है? ट्रेडिशनल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ लिविंग बॉडी दैट ऑफन फॉर्म्स पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एंड इज डेवलप्ड
sustained and passed from generation to generation within a community. ये क्या है भाई, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है कि किसी मेडिसिन या किसी इंडिजिनियस प्लांट की नॉलेज, उसका जो है, उसकी प्रैक्टिस, उसका जो है, ये सब जो अपनी एक्सपीरियंस से जो मिलती है, उसमें मिलती है, और लोग उसको बहुत टाइम से उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। तो और ये जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसमिट होती जाती है, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। आपने रेड कलर में लिखा भी है यहाँ पे कि ट्रेडिशनल नॉलेज refers to the knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world, developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment. Traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. अब यहाँ क्या है कि traditional knowledge is part as per that is knowledge that has ancient roots and is often informal and oral. It is not protected by traditional intellectual property protection system. This scenario has prompted many developing countries to develop their own specific and special system for protecting traditional knowledge. अब यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है भाई, इसका जो है इनफॉर्मल भी होती है ना, और इसको दूसरा क्या है कि इसका कोई अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सिस्टम इसका नहीं है या नहीं था पहले, इंडिया ने हालांकि इसको डेवलप किया, ठीक है। और इसमें क्या था, इसकी वजह से कि जो किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो इस अपना जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती थी, उसको कोई स्पेशल सिस्टम नहीं था प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया has played a very significant role in documentation of traditional knowledge, thereby bringing the protection of traditional knowledge, इंडिया ने जिसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और उसको ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्शन लाए, कैसे कि एट द सेंटर स्टेज ऑफ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, प्रोविजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोविजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL access agreements with several international patent offices including USPTO, United States Patent and Trademark Office, EPO, European Patent Office, JPO, Japan Patent Office, etc. by Indian government has led to many patent applications concerning India's traditional knowledge have either been cancelled or withdrawn or claim have been amended in several international patent offices. हमारे इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में अगर किसी ने ट्रेडिशनल यूज, असलम आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले आप कि कैसे करते हैं भाई, अगर आप जो है लोग इंटरनेशनल ऑफिस में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको पेटेंट करा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम डेवलप किया इंडिया ने, और इसमें प्रोविजन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसको डेवलप की, जिससे और अगर कोई यहाँ के प्लांट का पेटेंट कराता है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उसको जो है वो ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन करने के बाद में या उस पेटेंट्स को या तो कैंसिल किया जाता है या उसको विड्रॉ किया जाता है, और या जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट चेंजेस के क्लेम किए जाते हैं जो उसमें, ठीक है। तो ये इससे जो है ट्रेडिशनल नॉलेज का सेफ्टी इसमें हो गई है। अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, इसका इसमें आंसर है। तो केस स्टडीज कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ सबूत है सर। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास पुराना सबूत, हम पुराने समय से इसे यूज करते आ रहे हैं। बिल्कुल, तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता ऐसा हमारे बिना उसके। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है उसके, तो हम कोई अगर न्यू पेटेंट कराता है तो हम उसको अगेंस्ट केस कर सकते हैं भी हाँ ये हमारे पास पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं तो केस स्टडी ऑफ कर्क्यूमा एंड नीम, आपके सिलेबस में भी है। टर्मरिक पेटेंट, टर्मरिक की हल्दी कर्क्यूमा लौंगा, ठीक है जी। हल्दी का क्या जो यूज है आपको पता ही है कि एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी कैंसर भी है, डायबिटीज वगैरह में यूज होती है, ब्लड प्यूरिफायर है, ठीक है। ये बहुत सारे इसके यूज हैं, कॉमन कोल्ड में, एंटी पैरासिटिक है, स्किन इन्फेक्शंस में इसको यूज करते हैं। तो क्या टर्मरिक इज ट्रॉपिकल हर्ब grown in East India. Turmeric powder is widely used in India as a medicine, a dye and food ingredient. तो डाई की तरह भी यूज करते हैं और फूड इंग्रेडिएंट तो है ही, सभी सब्जियों में गिरता है, डलता है, डालते ही हैं। For instance, it is used as a blood purifier in treating the common cold and as antiseptic or as an antiparasitic for many infections. It is also used as an essential ingredient in cooking many Indian dishes.
ठीक है, ये सब तो पता ही है आपको। लेकिन अब क्या है नई चीज में, क्या इन 1995 1995 में क्या हुआ, द यूनाइटेड स्टेट अवार्डेड पेटेंट ऑफ टर्मरिक टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। अब किसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया 1995 में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी से। उन्होंने इसे ये डिस्कवर किया कि ये इसके अंदर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है। तो द क्लेम्ड सब्जेक्ट मैटर वाज द यूज ऑफ टर्मेरिक। हो सकता है अभी तो मैं दोबारा उसको करूँ, ठीक है, अभी क्योंकि ये शायद अब पूरा ना हो पाए, तो मैं दोबारा से करूंगा, तो दोबारा आप लोग आ जाना, ठीक है। दोबारा से मैं इसको मीटिंग न्यू मीटिंग करूंगा, तो दोबारा से आप इसको, और मैं पासवर्ड आपको दे दूंगा, ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो, क्योंकि अब मैसेज आने लगा मेरे पास, इसको जो है टाइम ओवर का। खैर, तो इसमें द क्लेम्ड सब्जेक्ट मैटर वाज द यूज ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन बोथ ओरल एज वेल एज टॉपिकल फॉर वुंड हीलिंग। एन एक्सक्लूसिव राइट हैज बीन ग्रांटेड टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब यूएस में क्या किया, इन लोगों ने इसमें क्या किया, इसने क्लेम किया कि टर्मरिक पाउडर को जो है अगर टॉपिकल और ओरली भी यूज करें तो ये जो है वुंड हीलिंग में काम आता है। तो इसके लिए इसको एक पेटेंट दिया गया, इसको पेटेंट ग्रांट किया गया, और जो है इसको सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन आगे जब उसको संज्ञान लिया हमारे इंडिया में, जो है इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसको जब देखा तो उन्होंने क्या इसको ऑब्जेक्ट किया, had objected to patent granted and provided documented evidence of their prior to USPTO, है नहीं। अब उसने क्या कहा, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस को जो है उनको एविडेंस डॉक्यूमेंट्स और प्रोवाइड कराया और बताया कि ये तो हमारे यहाँ पहले से यूज होता है नहीं। तो इसमें लिखा भी that though it was a well known fact that the use of turmeric was known in every household since ages in India, it was a difficult task to find published information on the use of turmeric powder, though oral as well as topical route for wound healing. Due to extensive research, 32 references were located in different languages, namely Sanskrit, Urdu and Hindi. 32 रेफरेंस उनको दिए गए। उनको देने के बाद में जो है यूएसपीटीओ ने उसको पेटेंट को रिवोक किया, और stating that the claims made in the patent were obvious and anticipated, and agreeing that the use of turmeric was an old art and healing wounds. Therefore, the traditional knowledge that belongs to India was safeguarded in turmeric case. ट्रेडिशनल नॉलेज हमें पता था, इसके रेफरेंस भी थे, तो इस पेटेंट को वापस लिया गया और इसको कैंसिल किया गया, ठीक है नहीं। तो ये केस स्टडी है टर्मरिक की। दूसरा आप आता है आपका नीम पेटेंट। नीम पेटेंट में क्या है अभी, नीम जो है पेटेंट फॉर नीम was first filed by W.R. Grace and Department of Agriculture USA in European Patent Office. The said patent is a method of controlling fungi on patent on plants comprising of contacting the fungi within neem oil formulation. बोला कि नीम ऑयल फॉर्मेशन को यूज करें तो जो प्लांट में फंजाई होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो लीगल अपोजिशन हैज बीन फाइल्ड बाय इंडिया। अब इंडिया ने इसको लीगल अपोजिशन फाइल की अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ पेटेंट। The legal opposition to this patent was lodged by New Delhi-based Research Foundation for Science. एक मिनट, इसको फोटो में कितने लोग हैं इसमें, आज बस 8 लोग हैं, अभी 9 दिखाई दे रहे थे लेकिन इसमें। तो इसमें लीगल अपोजिशन फाइल किया गया केस ने, जो क्या क्या इसमें भी रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी RFST एंड इन कॉर्पोरेशन विद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स IFOAM एंड मैग्दा एल्वोट फॉर्मर ग्रीन मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो अब यहाँ आगे इसमें क्या देखें कि a tree legendary to India from its roots to its spreading crown, the neem tree contain a number of potent compounds, notably by a chemical found in the seeds named azadirachtin. इसके अंदर azadirachtin होता है, ठीक है, और azadirachtin का यूज बताया इसमें कि ये astringent है in so many fields. The bark, leaves, flowers, seeds of neem tree are used to treat a variety of diseases ranging from leprosy to diabetes, skin disorders and ulcers. Neem twigs are used in antiseptic for toothbrushes since time immemorial. The opponents submitted evidence of ancient Indian Ayurvedic texts that have described the hydrophobic extract of neem
seed were known and used for centuries in India, both in curing dermatological diseases in human and protecting agriculture plants from fungal infections. अब इन सब चीज सारे एविडेंस जब दिए गए, इनको भी नीम तो बहुत पहले से यूज होता है और फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए यूज करते हैं, बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेदिक टेक्स्ट भी इसको दिखाए गए। तो उसके बाद में जो है ईपीओ यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने इसको आइडेंटिफाई किया और इसमें लिखा बताया कि इसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है और इसको जो है इसको फिर जो है इसको रिवॉक किया और प्राइवेट आर्ट एंड एक ओल्ड आर्ट है ये भी, और इसको एंड रिवोक द पेटेंट, पेटेंट को उन्होंने वापस दिया, कैंसिल किया। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेवरल यूएस पेटेंट्स वर रिसेंटली टेकन आउट नीम बेस्ड इमल्शंस एंड सॉल्यूशंस। हालांकि इसके बाद भी जो है यूएस पेटेंट कुछ लिए गए हैं, लेकिन नीम बेस्ड इमल्शन और सॉल्यूशंस वगैरह पे जो कोई न्यू फॉर्मुलेशन बनाता है, कोई नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह टाइप में या कोई नोवेल डोसेज फॉर्म का बनाता तो अलग बात है। ठीक है, तो ये सब हुआ आपका जो है बायोपायरेसी और पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नीम एंड टर्मरिक। ठीक है, समझ में आ गया भाई सारा? हेलो, हाँ भाई समझ में आ गया सब? ठीक है, एक बार आप इसका नोट्स भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर इसको ना, नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी हो गया आपके लिए भी, उसको पढ़ देना आप लोग। ठीक है, चलिए फिर और कुछ क्वेश्चन बताओ किसी का कोई? बाकी भाई आप लोग एडमिशन के लिए क्या कर रहे हो आप लोग भाई? हाँ भाई ओमपाल ठाकुर, ओमपाल, हाँ भाई एडमिशन के लिए क्या हो रहा है? एडमिशन का क्या हो रहा है? चलो अभी एडमिशन वगैरह पे ध्यान देना इस बार थोड़ा सा सब लोग। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सर।